पाठ 6 संख्याओं में भी है खेल प्रश्न नंबर 6.2 का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 10 की गुणज है कर पूछा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो सिंपल है हल। तो देखो 5 और 10 की गुणज पूछ रहा है। ठीक है, मतलब 5 और 10 से क्या होता है, भाग होता है कि नहीं कर पूछा है। ठीक है, तो देखो क्या पूछा है गुणज। तो देखो तो 5 का गुणज में क्या होता है, 5 की गुणज क्या होता है, 5 के गुणज में क्या होता है, हमेशा 5 और 0 से ही, जिसका इकाई अंक में क्या हो 5 और 0 हो, वही संख्या से ही भाग होता है। ठीक है, तो इसमें देखो तो इसमें क्या है, एक 900 9560 में है एक, और एक 205 में है, और एक 800 है। ये क्या होगा, इससे सबसे भाग चला जाएगा। ठीक है, जिसके इकाई अंक में 0 और इकाई अंक में 5 हो, वो 5 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। और 10 के गुणज में क्या होता है, 10 की गुणज में हमेशा क्या होता है, इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 10 के गुणज में इकाई अंक हमेशा क्या होना चाहिए, 0। तो वो संख्या से भाग चला जाएगा। जैसे क्या है 9560 है। ठीक है, और कोई है क्या, 800 है बस। ठीक है, 10 वाले में क्या होना चाहिए, इकाई में 0 होना चाहिए। ठीक है, बस यही क्या हमारा आंसर। ठीक है, और कुछ नहीं करना था, हमें पूछा था बस 5 और 10 की गुणज कौन सा है करके। ठीक है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, दो अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, उसका दहाई अंक 8 है, तो दहाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं कर पूछा है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। देखो हल करते हैं। तो इसमें देखो क्या बोला है, पहले दो अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है बोला है। तो दो अंक कहां से कहां तक होता है, 10 से क्या होता है, दो अंक वाली लिखते हैं, दो अंक वाली संख्या कहां से कहां तक होता है, 10 से क्या होता है, 99 के बीच में होता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। दो अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है और उसका इकाई अंक क्या है, 8 है बोला है। तो देखो 10 से 99 के बीच में क्या हो संख्या है, उसका इकाई अंक क्या हो, हमेशा 8 ही रखना है। ठीक है, 8 ही होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, देखो लिखते हैं। 10 से स्टार्ट होता है तो अब 18 में आता है एक बार। ठीक है, 18 के बाद 28 में आएगा इकाई अंक 8। ठीक है, और 38, 48, और 58, 68, 78, और कितने में आएगा, 99 में आएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। जिसके इकाई अंक में क्या हो, बोल दे इसमें क्या बोला है, देखो 3 से विभाज्य है, उसका इकाई अंक 8 है बोला है। तो इकाई अंक दो अंक वाले में इतना इतने में आता है, इकाई अंक में 8। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अच्छा 99 है ना, 98 लिखना है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो, अब इसमें क्या करना है, जो तीन क्या बोला है इसमें, देखो दो अंक वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है। अब कौन कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है उसे चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा संख्या है जो 3 से विभाज्य होता है। तो देखो लिखते हैं, तो पहला 3 के पार हम तो 18 आ जाता है, पहला संख्या मिल गया। ठीक है, 18 पहला संख्या मिल गया। तो देखो ये 3 से भाग्य जाता है क्या, नहीं जाता है। ठीक है, ये नहीं जाता है। और ये क्या होगा, ये भी नहीं जाएगा, 38 भी नहीं जाएगा, ये चला जाएगा, 48 चला जाएगा एक। ठीक है, और देखो ये 3, ये भी नहीं जाएगा, और ये भी नहीं जाएगा, 78 3 से चला जाएगा क्या, देखते हैं, 3 दूनी 6, हाँ ये भी चला जाएगा 78। ठीक है, चला जाएगा, और ये 3 3, ये भी नहीं जाएगा। तो देखो 3 संख्या मिल गया हमें। ठीक है, ये क्या है, 3 से विभाज्य बोला है, इसमें दो अंक लिए एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, यानी 3 से भाग जाता हो। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमें, 3 संख्या मिल गया है। तो इसमें देखो ऐसे कर सकते हैं, तो 18 को डायरेक्ट हम भाग कर सकते हैं 3 से, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना। 3 पंच 15, 3 छक 18, इसका मतलब शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है, मतलब 3 से भाज्य है। ठीक है, ये भी वैसी है, 48 3 से भाग चला जाएगा, और ये 78 भी क्या है, 78 भी क्या हो जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा। इतना समझ गए क्या। तो हमें क्या पूछा है प्रश्न में, देखो उसका इकाई अंक 8 है, तो दहाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं पूछा है। तो 3 अंक तो मिल गए हमें, मतलब 3 संख्या मिल गया है। अब इसी का क्या बताना है, हमें दहाई अंक बताना है, दहाई अंक को बताना है बस, और कुछ नहीं करना है।
पूछा इसी में देखो उसका इकाई अंक तो 8 है, 8 तो है, ठीक है। फिर उसका दहाई अंक क्या क्या हो सकता है पूछा है, तो तीन संख्या 3 से विभाज्य है, तीन संख्या मिला है हमें, तो उसका क्या बताना है हमें, दहाई अंक बस बताना है, ठीक है। तो लिखते हैं अतः दहाई अंक क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 4 और 7 हो सकता है, 7 है, यह हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ गया क्या, सरल क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, संख्या 35p और 5 का एक गुणज है तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, पता ही है, ठीक है। तो देखो इसको हल करते हैं, सिंपल है। तो देखो 35p है और 5 का क्या है, गुणा है जो है बोला है, ठीक है। तो 5 का गुणज में क्या होता है, हमेशा इकाई अंक क्या होता है, 0 और 5 ही होता है, ठीक है। तो लिखते हैं 5 की गुणज में इकाई अंक 0 या 5 होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो इसके इकाई अंक में क्या आएगा, 0 या 5 ही तो आएगा, ठीक है। तो देखो, तो इसको हल करते हैं, पहले देखो एक बार क्या करते हैं, इसके p मान को, p का मान 0 रखने पर, ठीक है। तो हल करते हैं इस तरफ, p का मान 0 रखकर, तो 5 के गुणज है तो 5 से भाग कर देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसे क्या हो जाएगा, 35 और p का मान के जगह क्या रखना है, 0, तो 5 से भाग कर देखते हैं, ठीक है। तो देखो 5 सत्ते 35, पूरा पूरा कट गया तो क्या बचा, 0, तो 0 को उतार तो डायरेक्ट, ठीक है। तो इतना देखो 5 तो पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है, 5 से तो पूरा पूरा चला जा रहा है, यानी मान क्या होगा इसका, 0, 0 हो सकता है, ठीक है, मतलब 0 होगा। और p बराबर इस तरफ क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, p का मान 5 रखने पर, ठीक है, तो 5 से भाग करना है, तो कितना हो जाएगा 35, इसमें भी 5 रख के देखते हैं, तो देखो तो 5 सत्ते 35 होगा, ठीक है, तो कट गया पूरा, तो 5 उतारेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, आ गया 0, ठीक है, इतना समझ गया क्या, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या हो जा रहा है, पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मान क्या रख सकते हैं हम, इकाई अंक क्या रख सकते हैं, 0 या 5 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था हमें, तो संख्या 35p 5 का गुणज है तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, p का मान 0 और 5 होता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ऐसे ही हल कर बता सकते हो, ठीक है। अतः p का मान 0, 5 है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, क्योंकि 5 वही संख्या से ही भाग जाएगा जिसके इकाई अंक में 0 और 5 ही होगा, इतना समझ गए होगे। चौथा क्वेश्चन, 6a 3b 9 से विभाजित एक संख्या है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सब दिया है हमें क्वेश्चन, ठीक है। तो हल करते हैं, चलो। तो देखो क्या दे दिया है हमें, 6a 3b क्या है, 9 से विभाजित होता है, यानी 9 से भाग जाता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो देखो इसे क्या करते हैं, बीजांग के रूप में तोड़ते हैं, ठीक, बीजांग मतलब क्या होता है, जोड़ते हैं सबको पूरा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 6a प्लस 3b, ठीक है, बराबर, ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो इसी को क्या करते हैं, देखो पहले संख्या संख्या को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का a है, उसके बाद प्लस का b है, ठीक है, इतना समझ गया। तो देखो इसमें क्या बोला है, 9 से विभाजित एक संख्या है बोला है, ठीक है, ये क्या है, 9 से विभाजित एक संख्या है बोला है। तो देखो ये जो 9 आया है इसी को क्या करते हैं, दो भागों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका मान क्या होना चाहिए, हमेशा 9 ही होना चाहिए, ठीक है। ए और बी को क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखना है कि उसको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो लिखते हैं यहाँ पर से ए का मान 1 और बी का मान 8, तो हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर सब हल करते हैं, इसी संख्या को यहीं पर रख के, तो क्या हो जाएगा, ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखते हैं तो 9 है, प्लस है, ए का मान 1 रखेंगे और प्लस
बी का मान 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, और 9 से भाग करना है हमें, ठीक है। 9 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। इतना समझ गया क्या। अब उसके बाद देखो ए का मान अब क्या रखेंगे, 2 रख लो, और बी का मान क्या रख सकते हो, एक कम कर दो, इसमें 7 कर दो, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो देखो फिर से इसी रब मान रखते हैं, ए का मान अब 2 रख कर देखो, प्लस और बी का मान 7, तो तब भी 18 ही आएगा। फिर 9 से भाग करोगे तो भी 2 ही आएगा, समझ रहे हो। अब ए का मान अब 3 रख के देखो, और बी का मान क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो ये भी तब भी वो इतने ही आएगा और आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 6, तो भी क्या आएगा, 18, ठीक है। 9, 2 से 9 दूनी 18, ठीक है। वैसे क्या होगा, 9 से विभाजित एक संख्या ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना सारा हो सकता है, देखो ए का मान अब 4 रखो, और बी का मान क्या रखो, अब 5 रखो, ठीक है। तो 9 प्लस 4 प्लस 5 बराबर फिर 18 होगा। फिर 9 से भाग करेंगे तो फिर 2 आएगा। तो देखो सब में क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है, देखो ठीक है, सब में 2 आ रहा है, तो मतलब क्या है, इसको क्या कर सकते हैं, ऐसी तोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सही है मतलब, तो इसको और 5 कर दो, बी का मान 4 कर दो, ठीक है। और ए का मान, अच्छा 5 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 6, ये अब 7, और ये क्या हो जाएगा, बी का मान 3, हाँ 5 4 7 8 9 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 5, अच्छा यहाँ पास गलत कर दिया था क्या, 4 5 9 हो गया था, यहाँ पास क्या आ जाता, ए हो जाता 5, ठीक है, तभी गलत हो गया था। 5 ए 6 हो जाएगा, 5 4 ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 3, और ये क्या हो जाएगा 7, बी का मान क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, ए का मान फिर 8, और बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान 1 हो जाएगा। इतना सब आएगा, इतना सब क्या होगा, डबल होगा। अब जस्ट उल्टा भी करोगे तब भी इतना ही आएगा, 8 और 1 करोगे तब भी उतना ही आएगा, ठीक है। 7 और 2 करोगे तब भी उतना ही आएगा। जैसे अब मान कर देखो, 8 का मान ए रखोगे, और ए का मान बी का मान क्या रखोगे, 1 रखोगे, तब भी तो उतना ही आएगा, 9 9 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, इसको लिखते हैं, देखो ए का मान क्या क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बी का मान 1 2, और यह उल्टा लिखना पड़ेगा, देखो ठीक है। बी का मान क्या रख सकते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो देखो जस्ट उल्टा उल्टा है इसका, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी इतना सारा उसका मान होगा, ठीक है, ये सब। ये ठीक है। इसको में देखो ए का मान 1 हो सकता है और 8 भी हो सकता है, ठीक है। इतना सारा क्या होगा, उसका मान होगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। ऐसी आई क्या पूछा था मैं, ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का मान क्या क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर, इतना कर सकते हो, ठीक है।